Hello student, welcome back to my channel. Today we are going to start the new topic encoder. Encoder is a digital circuit come under a category of a combinational circuit. That is, the output of the encoder is depend upon the present input only. Let's come to the theory of encoder. An encoder converts an active input signal into a coded output signal. The process of converting from familiar symbol to a number in a coded format is called as encoding. So, we discuss this encoder with the help of one example, that is computer. Computer is also a digital device, and this digital device work on the binary number, that is it work on only zeros and ones. बट जो डेटा हम उसको फेड कर रहे हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट, नंबर एंड स्पेशल सिंबल. वहाँ पे कुछ ऐसे डिवाइस प्रेजेंट रहते हैं जो हमारे अल्फ़ाबेट्स को, स्पेशल सिंबल्स को और नंबर्स को 0 एंड 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं जिसके ऊपर कंप्यूटर वर्क कर पाए. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि हमारी जो नोन इंफॉर्मेशन थी जैसे कि अल्फ़ाबेट हो गया, स्पेशल सिंबल हो गया, नंबर्स हो गया, उसको किस में कन्वर्ट किया तो जीरोस एंड वंस के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जो किसके लिए अंडरस्टैंडेबल था तो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल था. That device which convert the familiar symbol into a coded format is called as a encoder, and the process of converting is called as a encoding. See, active input signal into a coded output signal में convert करता है. Suppose मैंने A भेजा है तो A को उसके रिस्पेक्टिव किस में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा. तो कौन करेगा तो एनकोडर करेगा. ओके और उस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन को क्या बोलोगे, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ एनकोडिंग. इन अवर सिलेबस देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर. द नेम इटसेल्फ सजेस्ट डेसिमल. डेसिमल मतलब हमारे सामने क्या आता है, डेक. डेक इट मीन्स 10. सो हाउ मेनी इनपुट्स आर देयर, टोटल 10 इनपुट्स आर देयर फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 9. टू बीसीडी एनकोडर डेसिमल इंफॉर्मेशन को बीसीडी में रिप्रेजेंट करना है तो कितने बिट ऑफ इंफॉर्मेशन में रिप्रेजेंट करते हैं तो 4 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन में रिप्रेजेंट करते हैं. तो हाउ मेनी आउटपुट्स आर देयर, टोटल 4 आउटपुट्स आर देयर, कंसीडर टू बी एज A, B, C, D. So this type of encoder has 10 input, one for each decimal number और डिजिट, राइट. 0 से लेके 9 तक है तो टोटल कितने इनपुट है तो टोटल 10 इनपुट्स आर देयर एंड 4 आउटपुट्स करस्पॉन्डिंग टू द बीसीडी कोड. दिस इज 10 लाइन टू 4 लाइन एनकोडर because at the input side there is a presence of 10 line for the 10 input and at the output side there is a presence of 4 line for the output. The second name given to decimal to BCD encoder is 10 line to 4 line एनकोडर. फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन रह सकता है कि डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर को और क्या बोला जाता है तो 10 लाइन टू 4 लाइन एनकोडर. एनकोडर करता क्या है तो जो भी हमारी फैमिलियर इंफॉर्मेशन है उसको कोडेड फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है. दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज अ एनकोडर एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ एनकोडिंग. लेट्स कम टू द नेक्स्ट. सो व्हेन वी ऑब्जर्व द 10 लाइन टू 4 लाइन एनकोडर, at the input side there is a presence of 10 switches for the 10 input. It produce high or low input according to the position of the switch. And at the output side there is a presence of 4 output जहाँ पे हम लोग LED कनेक्ट कर सकते हैं to indicate the outputs. So according to the position of switch it will give us a output in the form of BCD. मुझे इनपुट 3 के लिए आउटपुट चाहिए है तो मैं क्या करूँगी, इस स्विच को क्लोज करूँगी. जैसे ही मैंने ये स्विच को कनेक्ट किया वैसे ही एनकोडर उसके ऊपर प्रोसेस करेगा एंड इट विल गिव्स अस आउटपुट एज 0 0 1 1. सो D इज इक्वल टू 0, C इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 1 एंड A इज इक्वल टू 1. Clear? See, a set of 10 switches can be used as an input device.
देयर आर 10 इनपुट, तो 10 इनपुट के लिए हम लोगों को कितने स्विचेस लगेंगे, तो 10 स्विचेस लगेंगे। दिस स्विचेस जनरेट 0 और 1 लॉजिक लेवल अकॉर्डिंग टू द ऑफ एंड ऑन पोजिशन। जैसे ही मैं इसको क्लोज करती हूँ तो स्विच क्या जनरेट करेगा, तो स्विच जनरेट करेगा हाई इनपुट जनरेट करेगा एंड वी गेट द आउटपुट अक्रॉस दिस 4 लाइन। जब स्विच ओपन है तो वो क्या प्रोवाइड करेगा, इट विल गिव अस अ 0, बट जब स्विच को हम लोग क्लोज कर रहे हैं तो हमारा एनकोडर उस इनपुट के हिसाब से वर्क कर रहा है। When the particular number is to be fed to the digital circuit in the BCD code, the switch corresponding to that number is pressed. ओके जैसे ही उस कोई नंबर का स्विच प्रेस होगा वैसे ही हम लोगों को आउटपुट पे क्या मिलेगा, तो उसका रिस्पेक्टिव BCD नंबर ऑब्जर्व होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द इनपुट लाइन 8 इज हाई, यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल दिया है, तो मैंने आप लोगों को इनपुट लाइन 3 का एग्जाम्पल दिया था। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि सपोज हम लोगों ने इनपुट लाइन 8 को हाई किया, मतलब इसके स्विच को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। फिलहाल थर्ड वाला स्विच क्या है, तो ओपन है। तो 8 स्विच को ऑन करने के बाद हमें किसके लिए आउटपुट मिलेगा, तो वी विल गेट द रिस्पेक्टिव BCD इंफॉर्मेशन ऑफ 8। तो 8 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं BCD में, तो 1 0 0 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दिस केस D क्या हो जाएगा, तो सिर्फ D हाई रहेगा, रेस्ट ऑफ दी जो 3 बीट है वो क्या रहेंगे, तो 0 रहेंगे। इट विल प्रोड्यूस हाई आउटपुट ऑन D ओनली एंड लो ऑन आउटपुट CBA। क्योंकि 8 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो 8 को रिप्रेजेंट किया जाता है 1 0 0 0 से। तो सिर्फ कौन हाई है, तो जो D है वही सिर्फ हाई है, बाकी रेस्ट ऑफ द बीट क्या है, तो 0 है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखो, 9 इनपुट लाइन को हाई प्रोवाइड किया है, तो आप लोगों को क्या आउटपुट मिलेगा, DCBA एज 1 0 0 1। तो कौन से आप लोगों को पोजीशन पे हाई मिला है, D एंड A पोजीशन पे आप लोगों को हाई आउटपुट मिला है और C और B पोजीशन पे आप लोगों को लो आउटपुट मिला है। अगेन कम टू वन एग्जाम्पल, सपोज मैं 0 इनपुट लाइन को हाई प्रोवाइड करती हूँ, तो व्हाट इज योर आउटपुट, योर आउटपुट इज कम आउट टू बी 0 0 0 0। तो ऑल दी आउटपुट्स आर 0। सो इन दिस केस आप लोगों ने कोई इनपुट लाइन को हाई प्रोवाइड नहीं भी किया तो भी हमेशा आउटपुट क्या रहने वाला है, 0 ही रहने वाला है। इनपुट लाइन को हाई प्रोवाइड किया तभी भी आउटपुट क्या रह रहा है, 0 ही रह रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो कि 0 इनपुट लाइन को हाई प्रोवाइड नहीं भी किया तो भी आउटपुट 0 ही रहने वाला है, और हाई प्रोवाइड किया है तो भी आउटपुट 0 ही रहने वाला है। तो समटाइम्स हम लोग ये जो 0 इनपुट है इसको कंसीडर नहीं करते हैं। बाकी जो इनपुट है वो आउटपुट को चेंज कर रहे हैं समहाउ। सपोज मैंने 1 को कंसीडर किया, तो 1 कंसीडर करने के बाद आप लोगों का आउटपुट क्या चेंज हो रहा है, 0 0 0 1। ओके तो A क्या हुआ उस टाइम पे, हाई हुआ। बट जब 0 को हाई प्रोवाइड कर रही हूँ तब आउटपुट क्या मिल रहा है, ऑल दी आउटपुट्स आर 0। और किसी को आप लोगों ने हाई प्रोवाइड नहीं भी किया तो भी सभी आउटपुट क्या मिल रहे हैं, 0 ही मिल रहे हैं। तो इट्स डजंट मैटर फॉर अस कि 0 को आप लोग हाई इनपुट प्रोवाइड करें या ना करें, आप लोगों का आउटपुट हमेशा क्या रहने वाला है बच्चों, तो 0 ही रहने वाला है, 0 0 0 0 ही रहने वाला है। क्लियर है डेसिमल टू BCD एनकोडर। लेट्स कम टू द ट्रूथ टेबल एंड we represent the decimal to BCD encoder with the help of 4 OR gate। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है हम लोग आगे देखते हैं। So let's come to the truth table of decimal to BCD encoder। तो जब हम लोग 0 इनपुट को प्रेस कर रहे हैं तो we will get output as a 0 0 0 0 to the respective BCD variable as a DCBA, where D is the MSB and A is the LSB। So you have to mention जब आप लोग डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हो कि MSB कौन सा कंसिडर कर रहे हो और LSB को कौन सा कंसिडर कर रहे हो, या अदरवाइज आप लोगों की डायग्राम कभी कभी यहाँ पे गलत हो सकती है। सिमिलरली फॉर ऑल 0 to 9 तक हम लोगों ने उसके रिस्पेक्टिव BCD नंबर को लिख लिया है इन अ ट्रूथ टेबल। इफ़ यू ऑब्जर्व
जैसे कि 7 का BCD नंबर क्या है, तो 0 1 1 1 है। वैसे तो 7 को रिप्रेजेंट करते हैं 1 1 1 से, बट BCD में रिप्रेजेंट करना है तो टोटल कितने बीट ऑफ इंफॉर्मेशन में रिप्रेजेंट करना पड़ता है बच्चों, तो 4 बीट ऑफ इंफॉर्मेशन में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या लगाते हैं, तो 0 को लगाते हैं। तो 0 से लेके 9 तक हम लोगों ने उसकी रिस्पेक्टिव BCD कोड को ट्रूथ टेबल में लिख लिया है। तो ये आप लोगों को तो मैंने पहले भी पढ़ाया था, तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ट्रूथ टेबल। ओके, बाय यूजिंग दिस ट्रूथ टेबल हम लोग डेसिमल टू BCD एनकोडर को फॉर्म कर रहे हैं बाय यूजिंग 4 OR गेट। सो व्हाट यू ऑब्जर्व इन अ ट्रूथ टेबल कि D कौन से इनपुट के लिए हाई है, तो D सिर्फ हाई है 8 और 9 के लिए। सिमिलरली आप लोगों को हर एक आउटपुट कोड को कौन कौन से इनपुट के लिए वो हाई है वो आप लोगों को नोट डाउन करके लिखना है। जैसे C किसके लिए हाई है बच्चों, 4 5 6 7 के लिए हाई है। B किसके लिए हाई है, तो 2 3 6 7 के लिए B हाई है। और A किसके लिए हाई है, तो 1 3 5 7 9। The basis of this we are going to form the decimal to BCD encoder। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने 4 आउटपुट है हमारे, तो 4 आउटपुट के लिए हम लोगों को 4 OR गेट लगने वाले हैं फॉर D C B A। Okay, how many inputs are there? Total 10 inputs are there. So 10 switches we guys are using for the input. So देखो जैसे मैंने आप लोगों को ट्रूथ टेबल पे बताया था कि D किसके लिए हाई मिल रहा है, D इज हाई ओनली फॉर 8 and 9। तो मैंने 8 और 9 को किससे भेजा है, तो जो D आप लोगों का OR गेट है उससे भेजा है। सिमिलरली फॉर C इज हाई फॉर 4 5 6 7। तो मैंने C के OR गेट को किसके साथ कनेक्ट किया है, तो 4 5 6 और 7 के साथ कनेक्ट किया है। सिमिलर फॉर द B इज हाई फॉर 2 3 6 7 एंड फॉर द नेक्स्ट A इज हाई फॉर 1 3 5 7 एंड 9। तो जिसके लिए जो आप लोगों का रिस्पेक्टिव आउटपुट हाई है उस इनपुट को हम लोगों ने रिस्पेक्टिव OR गेट से लोगों ने पास किया है। सपोज वी कंसिडर जब 7th वाले स्विच को हम लोग यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, तो व्हाट यू ऑब्जर्व इन दिस केस, तो कौन कौन सी लाइन जो है वो 7 के साथ कनेक्ट हुई है, तो जो आप लोगों का फर्स्ट OR गेट है वो 7 के साथ कनेक्ट है क्या, तो कनेक्ट नहीं है। मतलब आप लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा, 0, बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 8 and 9 और 8 and 9 के ऊपर हाई इनपुट जा रहा है क्या, तो हाई इनपुट नहीं जा रहा है। तो आप लोगों का हाई इनपुट किसके ऊपर जा रहा है, सिर्फ 7 के ऊपर जा रहा है। 7 कनेक्टेड है क्या D के साथ, तो 7 कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे देखिए 7 इज कनेक्टेड हियर, यस 7 इज कनेक्टेड। और आप लोगों को पता है OR गेट का एक भी इनपुट हाई रहा तो आउटपुट क्या आता है, हाई आता है। 7 तो हाई है ना, और एक इनपुट क्या है इस OR गेट का, तो 7 है। तो आप लोगों को C इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, तो 1 मिलेगा। नेक्स्ट में देखो B के लिए देखो, अगेन आप लोगों का 7 के साथ वो कनेक्ट हुआ है। ओके, तो यहाँ पे भी एक इनपुट क्या है, OR गेट का हाई है, तो आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। इन द लास्ट केस A में भी आप लोगों का वो 7 के साथ कनेक्ट हुआ है, और OR गेट का कंसेप्ट क्या है, एक भी इनपुट हाई रहा तो आउटपुट हमें क्या मिलता है, हाई मिलता है। तो मिल गया 7 का रिस्पेक्टिव BCD नंबर 0 1 1 1। ओके, सिमिलरली आप लोग यहाँ पे 7 का एग्जाम्पल मैंने कंसिडर किया है, आप लोग कोई और एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हो। कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ 2। ओके, 2 को क्लोज कर दिया है, 2 को क्लोज किया है, तो D कनेक्टेड है क्या 2 के साथ, तो बिल्कुल भी नहीं। D सिर्फ कनेक्टेड है 8 और 9 के साथ, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। C कनेक्टेड दिख रहा है क्या 2 के साथ, तो C भी कनेक्टेड नहीं है, आउटपुट क्या मिलेगा, तो 0 मिलेगा। B कनेक्ट है क्या 2 के साथ, यस B इज कनेक्टेड। ओके, एक भी इनपुट 1 रहा तो आउटपुट क्या रहेगा, तो 1 रहेगा।
ए कनेक्ट या 2 के साथ, तो ए हमारा 1 के साथ कनेक्ट है, 3 के साथ कनेक्ट है, 5 के साथ कनेक्ट है, 7 के साथ कनेक्ट है, 9 के साथ कनेक्ट है, बट 2 के साथ कनेक्ट नहीं है। तो 2 के साथ कनेक्ट नहीं होने की वजह से ए भी क्या हो जाएगा, 0। सो व्हाट इज द BCD नंबर फॉर 2? 0 0 1 0। हाँ, 0 0 1 0 तो सही है। हम लोगों ने क्या फॉर्म किया, तो हम लोगों ने डेसिमल टू BCD एनकोडर फॉर्म किया विद द हेल्प ऑफ हाउ मेनी गेट, विद द हेल्प ऑफ 4 OR गेट। कैसे वर्क कर रहा है वो समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैंने 0 इनपुट लाइन ड्रॉ की है उसको ड्रॉ करने की ज़रूरत है क्या, तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी आप लोगों का जो भी इनपुट है वो कनेक्ट हुआ है क्या 0 के साथ, तो 0 के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये 0 इनपुट लाइन कनेक्ट नहीं भी की तो भी आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे। वाई? बिकॉज देयर इज़ अ नो रिक्वायरमेंट। वैसे भी आउटपुट 0, आप लोगों ने कोई कनेक्ट नहीं किया स्विच तो भी आउटपुट 0 ही आने वाला है। ऐसे भी आप लोगों ने 0 को हाई पे रखा तो भी आउटपुट 0 ही आने वाला है। सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ 0 इनपुट। ओके, क्लियर है बच्चों? इस तरीके से आप लोगों का डेसिमल टू BCD एनकोडर वर्क करता है। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को और एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सपोज टू बी कि मैं 2 स्विच को एट ए टाइम क्लोज करती हूँ। सपोज मैंने 2 को भी क्लोज कर दिया है और 7th वाले स्विच को भी क्लोज कर दिया है, मतलब यहाँ पे भी मैंने हाई इनपुट प्रोवाइड किया है और यहाँ पे भी हम लोगों ने हाई इनपुट प्रोवाइड किया है। तो देयर इज़ अ कन्फ्यूजन कि आउटपुट किसके लिए मिलेगा, राइट? इनपुट एट ए टाइम हाई हो रहे हैं, तो 2 इनपुट एट ए टाइम हाई होने की वजह से तो हम लोगों को आउटपुट प्रॉपरली नहीं मिलेगा। सो फॉर दैट पर्पज इन अ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रायोरिटी एनकोडर। तो प्रायोरिटी एनकोडर क्या करता है, तो इनपुट को प्रायोरिटी देता है एंड अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी टू द इनपुट हमें आउटपुट मिलता है। जिस इनपुट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रहेंगी उसको आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे क्या ऑब्जर्व हुआ, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो कि एट ए टाइम एक ही स्विच क्लोज कर सकते हैं। अदरवाइज एक से ज़्यादा स्विच आप लोगों ने क्लोज किए या एक से ज़्यादा स्विच के ऊपर आप लोगों ने हाई इनपुट भेजा है तो आप लोगों को आउटपुट नहीं मिलेगा प्रॉपर। ओके, तो ऐसा आप लोगों को यूज़ करना है तो आप लोगों को प्रायोरिटी एनकोडर का यूज़ करना पड़ेगा जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करने वाले हैं। होप सो यू गाइज आर क्लियर विद दी डेसिमल टू BCD एनकोडर, इट्स थ्योरी, ट्रूथ टेबल एंड दी डेसिमल टू BCD एनकोडर यूजिंग 4 OR गेट। तो ये आप लोगों को पर्सनली अलग क्वेश्चन पूछा जाता है और एक सेकेंड क्वेश्चन जो एनकोडर के ऊपर आप लोगों को पूछा जाता है दैट इज द प्रायोरिटी एनकोडर, जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ। इफ यू गाइज आर क्लियर विथ दिस वीडियो, लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।